बच्चों, अगर तुम ड्रॉप कर चुके हो या करने का सोच, या कंप्लीट ड्रॉप कर रहे हो या पार्शियल ड्रॉप का मन बना रहे हो, ड्रॉप करने से पहले इस सेशन को बच्चे के साथ शेयर जरूर कर देना, बिकॉज ये वो सेशन है जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि तुझे ड्रॉप ईयर के अंदर किन बातों का खास ध्यान रखना है। मैंने पर्सनली बच्चों ड्रॉप ईयर के अंदर देखा है, बहुत सारे बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते जितना वो कर सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कुछ बेसिक बातों का ध्यान उनको नहीं था सही समय पर। और मैंने अपने कैरियर के अंदर जीवन काल में यह भी देखा है कि एक ड्रॉपर बच्चा अगर तसल्ली से पढ़े तो बहुत मैसिवली इंप्रूव कर सकता है और एडवांस के अंदर, आईआईटी के अंदर 1000 के अंदर भी रैंक लेके आ सकता है। और ये मैं आपको फीलिंग से नहीं बताऊंगा, आपके सामने वो तथ्य रखूंगा आज के सेशन के अंदर कि ऐसा बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली मेरे टीचिंग काल के अंदर भी किया है। तो सारा सेशन डिटेल के अंदर आपके सामने डिस्कस करेंगे। मुझे एक बार आप क्विकली बता दें दैट एम आई क्लियरली ऑडिबल, विजिबल, आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। और उसके बाद फिर विनय सर शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। यस, एवरीथिंग इज ऑल सेट, स्टूडेंट्स आर हियर एंड विनय सर इज लाइव एंड यस गाइस, वी विल रॉक दिस पर्टिकुलर सेशन। तो अल्टीमेट स्ट्रेटजी फॉर द ड्रॉपर्स। और साथ ही साथ यार चैनल पे सभी बच्चे सब्सक्राइब रहें, सब्सक्राइब रहते हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही समय तक मिलती रहती है, नहीं तो कई बार ये तब मिलती है जब कई बार आप बहुत लेट हो चुका होता है। तो सब्सक्राइब रहें, इस परिवार का हिस्सा बने रहें और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन रहें, ताकि कोई और एडिशनल कंटेंट जो मैं यूट्यूब पे तुम्हें नहीं दे पाता वो टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें प्रोवाइड करता रहूं। और अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। अगर तुम ड्रॉपर हो तो इसके बारे में जानना हर बच्चे के लिए बड़ा कंपलसरी है। तो आई होप बहुत सारे बच्चे शायद इनकी आपने यूट्यूब पे वीडियोस और फोटोज देखी भी होंगी, और मैंने भी पर्सनली बहुत सारे इनके बारे में कई सारे सेशंस बनाए भी हैं। लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं पता तो आज जान लीजिए, ये एक वो बच्चा था डेफिनेटली जिसने ड्रॉप किया, और ये हमारी हिस्ट्री का एकमात्र ऐसा ड्रॉपर है जो ऑल इंडिया रैंक 1 जेई एडवांस के अंदर आईआईटी के अंदर लेके आया था। तो ही वाज दुंगाराम चौधरी, जो 2002 के अंदर, इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस है यूट्यूब पे, जो 2002 के अंदर अपना आईआईटी के अंदर एडवांस के अंदर रैंक 1 लेके आए थे। और अब तक टिल डेट हिस्ट्री में एडवांस के अंदर, आईआईटी के अंदर रैंक 1 लाने वाला ड्रॉपर अगर कोई है तो वो यही है। मैं आपको अगर इनका थोड़ा सा स्टोरी बताऊं, ये एक ऐसे बच्चे थे जो कि एक नॉर्मल बैच के अंदर थे, और जब 2022 में रिजल्ट आया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स देखते रहे, ढूंढते रहे कि यार रैंक 1 कौन है, रैंक 1 कौन है, रैंक 1 कौन है। और बहुत टाइम के बाद जाके पता चला कि इस बच्चे ने रैंक 1 हासिल किया, जो कि एक नॉर्मल से बैच के अंदर पढ़कर रैंक 1 ड्रॉप करके लेके आया। अब यही मैं आपको बेटा बताना चाहता हूं। यहां पे अब दो बातें हैं, ये करने वाले सिर्फ एक ही हैं, दुंगाराम चौधरी। तो सबसे पहला सवाल कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर क्या ड्रॉप करके मैं अच्छा रैंक ला सकता हूं? बेटा तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी लेके आ सकता है। लेकिन यहां पे दूसरा एस्पेक्ट ये भी निकल के आता है कि यार ये लाने वाले बहुत सारे बच्चे क्यों नहीं है, सिर्फ एक ही क्यों है, दुंगाराम चौधरी जी ही क्यों है जो सिर्फ रैंक 1 ला पाए? उसके बाद कितने साल और निकल गए, दोबारा एक ड्रॉपर बच्चा रैंक 1 क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि बेटा ड्रॉप ईयर में एक होता है इंप्रूव करना, एक होता है मैसिव इंप्रूव करना। मैसिव इंप्रूव करना, ये जो मैसिव इंप्रूवमेंट होती है ना, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं ड्रॉप ईयर के अंदर। और क्यों बहुत कम बच्चे कर पाते हैं? बिकॉज उन्हें यह पता ही नहीं है कौन सी चीजें नहीं करनी और कौन सी चीजें करनी है। तो कौन सी चीजें करनी है वो तो तुम्हें आज मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा ही बताऊंगा, कौन सी नहीं करनी जो सबसे ज्यादा तुम्हारी रैंक को नीचे खींचती है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बेटा मैं बहुत डिटेल के अंदर बच्चों बताने वाला हूं। सबसे पहला डोंट बेटा जो तुमने नहीं करना, जो तुम्हारे लिए बिग नो है, वो है आपका नेवर स्टार्ट ड्रॉप ईयर विद ओवर एंड अंडर कॉन्फिडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट आपको बता रहा हूं, कभी भी ड्रॉप ईयर को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत अंडर कॉन्फिडेंस, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये दोनों एक्सट्रीम्स बेटा आपके लिए हानिकारक हैं। ये जीवन के अंदर भी बात याद रखिएगा हमेशा बेटा, जो मिडिल रास्ता होता है वो सबसे बढ़िया रास्ता होता है लाइफ में आगे बढ़ने का। एक्सट्रीम से बचिए। दूसरी बात, नेवर गेट बायस्ड बाय मॉक टेस्ट रिजल्ट्स इन द बिगिनिंग। ये बिग नो है बेटा। आपके मॉक टेस्ट आपकी रिफ्लेक्शन को बताते हैं। बहुत लॉजिकल बात है, तेरी तैयारी अच्छी नहीं थी तभी तू ड्रॉप कर रहा है, तो तेरे को टाइम लगेगा सीखने में, स्कोर को इंप्रूव करने में। तो स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है ड्रॉप ईयर के अंदर डिमोटिवेट हो जाते हैं और इन थॉट्स में चले जाते हैं, क्यों ही ड्रॉप किया, क्या ही जरूरत थी, वही ले लेता। तो भैया इन नेगेटिविटी से बचिएगा, रेडी रहिए, स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे। बिग डोंट है, डिमोटिवेट नहीं होना। और दूसरी बात बेटा, डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोच लो। कोचिंग तो तुम्हें लेनी ही चाहिए, मैं क्लियर आपको बोल रहा हूं, यू शुड हैव अ कोचिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन वो सारी आपकी चॉइस है। बट याद रखिए कोचिंग नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर लीजिए, और एक बार कोचिंग लेने के बाद उसी कोचिंग के साथ स्टिक करिए और उसे डाउट मत करिए। सभी गुरु अच्छे हैं, सभी धर्म अच्छे हैं, तेरी जहां पे इच्छा, श्रद्धा, मन
जहां पे जुड़े वो तेरे लिए सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। तो सोच लो शुरू करने से पहले, लेकिन जहां जुड़ जाओ फिर उसके साथ ईमानदारी से रहो। अब बात करते हैं बेटा बिग डूज की, जो करने ही करने हैं, जो हर बच्चे का परम धर्म है, परम सत्य है कि यार इसके बिना तो तुम सोचना भी मत आगे बढ़ने का। बिग डूज के अंदर बेटा सबसे पहले मल्टीटास्किंग, तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। ये अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यार मैं मल्टीटास्किंग नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। डूज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये होता है कि आप अपने मल्टीपल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और उसके अंदर भी बेटा मेंस लेवल, एडवांस लेवल, एनसीईआरटी, ये सब कुछ एक साथ आपको करने की कैपेबिलिटी ड्रॉप ईयर के अंदर डेवलप करनी है। तो मल्टीटास्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीटास्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट फॉर योर सिलेक्शन। और इसके अंदर आपकी असाइनमेंट सॉल्विंग हो सकती है, लेक्चर, जैसे मान लो आज सुबह उठे, आज सुबह लेक्चर लगाया, लेक्चर के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद रात को फिजिक्स में रियोप्टिक्स सॉल्व करनी है। तो ये सारा करना है, ये मेंटली रेडी होके, ट्यून होके शुरू करिएगा ड्रॉप ईयर। अगर मेंटली रेडी होके नहीं करोगे तो बीच में फिर आप इस चीज को छोड़ दोगे और भूल जाओगे। दूसरी बात मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, फिक्स योर सॉल्विंग कंटेंट फ्रॉम द फर्स्ट डे। यार ये बिग डू है, ये अगर तूने नहीं किया तेरा ड्रॉप ईयर के अंदर सिलेक्शन आ ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अपना कंटेंट, किताबें जो तुम सॉल्व करोगे, जहां से तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा, उसको डे 1 पे ही मेरे बच्चों फिक्स रखना। अपना कंटेंट डे 1 के अंदर ही फिक्स करके रखिए। अगर आप हर दिन भटक रहे हैं कि आज सॉल्व कहां से करना है, पढ़ना कहां से है, तो फिर बेटा आपका पूरा ड्रॉप ईयर खराब हो जाएगा। तो जो भी कंटेंट सॉल्व करना है, फर्स्ट डे के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, फिजिक्स यहां से, केमिस्ट्री यहां से, मैथ्स यहां से। मैं कई बार बोल चुका हूं, एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट का कोचिंग का जो मटेरियल होता है वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उसके अंदर सभी किताबों का मिश्रण बना के आपको दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो दैट इज द बेस्ट थिंग। ठीक है जी, आप चाहें तो वेदांतु का तत्व भी ले सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा, ईच एंड एवरी डे इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कंप्लीटली प्लान्ड। यार ये याद रखना बेटा, हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर क्षण इंपॉर्टेंट है, कोई भी दिन अनप्लैंड नहीं जा सकता। हर दिन आपका प्लान्ड होना चाहिए। अगर आप प्लान्ड रहेंगे तो आप बेहतर से अपने काम को कर पाएंगे और उसे एक अंजाम तक ले जा पाएंगे। प्रेफरेबली टेक कोचिंग। बेटा मैं कई बार आपको बोल चुका हूं, आप प्लानिंग इतने वास्ट सिलेबस की, क्योंकि आपने सिर्फ 11th नहीं करनी, आपने 11th भी करनी है, आपने 11th भी करनी है, और आपने मेरे बच्चों 12th भी करनी है। तो आप इतना वास्ट सिलेबस खुद से कभी प्लान नहीं कर पाओगे। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड गो फॉर अ कोचिंग, एंड कोचिंग इज फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट। बहुत सारे हैं, आप जहां पे आपका मन हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वो सारी आपकी चॉइसेस है, बट प्रेफरेबली गो फॉर कोचिंग। हमारा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, मेरा खुद का मंथन बैच है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन बैच है, आप ऑनलाइन बैच में रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट, ये जो स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं, बिग डू जो करना ही करना है, करना ही करना है बेटा। आप याद रखिए, आपकी जितनी सॉल्विंग ज्यादा होगी उतने बेटर चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ते जाएंगे। सॉल्विंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन। ये दिमाग में रखिए कि अगर आप 75 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व करते हैं, मतलब अगर तुमने एक दिन में एवरेज 75 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिसके अंदर 4 घंटे बेसिकली सॉल्विंग आपकी होगी, मैं ये मानता हूं कि आपका एक अच्छा बच्चा जो है, एक एवरेज बच्चा जो है, मैंगो बच्चा, 1 घंटे में 15 से 20 सवाल करता है। तो अगर 20 सवाल भी मैं मान के चलूं तो 4 घंटे के अंदर आपके 80 सवाल बनते हैं। तो 75 से 80 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करने चाहिए, और साथ ही साथ डेफिनेटली 2 घंटे आपको अपने क्लास नोट्स और बाकी चीजों की थ्योरी वगैरह रिवाइज करने में, एनसीईआरटी वगैरह में जाना चाहिए। योर पर मतलब सिंपल से आपको बता देता हूं, तेरी अगर सेल्फ स्टडी का मतलब अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड एवरीथिंग, अगर कम से कम 6 आवर्स है, तभी तू एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन पाएगा अगले साल की सिलेक्शन के लिए। अगर तू 6 घंटे नहीं दे सकता मुझे पर डे, तो बेटा मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, अभी के अभी वीडियो बंद कर दे, तेरे लिए आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला। तो समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर तू 6 घंटे भी नहीं दे पाएगा तो कुछ नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं होगी, मैं आज ही बता रहा हूं। मिनिमम 6 आवर्स चाहिए, उसमें भी आप कोशिश करिए 4 आवर्स सॉल्विंग पे जाए, बिकॉज सिलेक्शन आपकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा होती है। सॉल्विंग पे जाए, बाकी टाइम जो है आप अपनी थ्योरी वगैरह में कर सकते हो। एंड यस, डेफिनेटली अपने नोट्स के अंदर हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर आप रखते हैं, 2 घंटे के अंदर आप उसको अपना स्टडी कर सकते हैं। ये जो 2 घंटे हैं आप यहाँ पे अपने नोट्स को भी पढ़ने में लगा सकते हैं। दिस इज अ बिग डू, ये बिग डू है, ये कोचिंग के अलावा है। ये तू मतलब बैठा है कॉपी के साथ, ना तू ऑनलाइन लेक्चर देख रहा है ना तो ऑफलाइन देख रहा है, तू है, तेरी कॉपी है, तेरा कंटेंट है, तेरे हाथ में तेरी पेंसिल है, तेरा पेन है, खत्म बात। इसके अलावा और रूम में कोई नहीं है। अगर तू ये दे सकता है तो बहुत बढ़िया है, बिग डू है, इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात मेरे बच्चों, इट स्टार्ट्स विद अ प्रॉपर शेड्यूल। यार ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपका शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। सबसे क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रैंडम उठ रहे हो
कभी नहीं होगा सिलेक्शन। इसलिए हमेशा प्रेफर करते हैं कोचिंग ज्वाइन करो, और सिर्फ कोचिंग से भी नहीं होगा तो दिन में 6 आवर्स टाइम तो अपना कोचिंग में देगा। अगर तू कोचिंग ज्वाइन करेगा तो तेरा दिन प्लान हो गया, मतलब पढ़ना कहां से है वो प्लान हो गया, लेक्चर किसके लगाने हैं वो प्लान हो गया, कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जो मन है वो लगा लो। 7 घंटे कम से कम बेटा आपको स्लीप होनी चाहिए। अगर आप स्लीप नहीं ले रहे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्लीप लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी रिचार्ज नहीं होगी तो आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें करने के बाद 6 आवर्स का एक सेल्फ स्टडी जो मैं पीछे आपको बता रहा था आपका स्लॉट होना चाहिए। अब आपको मॉर्निंग रखना है, इवनिंग रखना है, लेट इवनिंग रखना है, वो सारी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। तो 3-3 घंटे के 2 स्लॉट, 3 घंटे भी इसलिए क्योंकि फाइनल जेई मेन जेई एडवांस का पेपर 3 घंटे का होता है। तो आपको ये जो 6 आवर्स भी है ये भी मैं हमेशा बार बार बोलता हूं 3+3 के फॉर्मेट में रखिए। 3+3 के फॉर्मेट के अंदर रखोगे तो आपको ये बात हमेशा पता होगी कि 3 घंटे मेरे को नॉन स्टॉप मेरी बॉडी मेरे माइंड को परफॉर्म करने की आदत हर वक्त सदैव आ जानी चाहिए। तो 3+3 के फॉर्मेट के अंदर आप हमेशा पढ़िए, और ये 3 घंटे नॉन स्टॉप, ये सुपर एफिशिएंट होने चाहिए। मतलब तुम्हें कोई भी अगर भूख लग रही है, बुखार हो रहा है, इवन वॉशरूम भी जाना है, मत जाइए। ये आपका हार्डकोर ऐसा टाइम होना चाहिए जैसे आप अपना फाइनल मेंस एडवांस का पेपर दे रहे हो। ठीक है जी, तो ये एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। बाकी जो करना है करो, इसके अलावा अब ये अगर आप नहीं दे पाओगे आगे मत बढ़िए, कोई फायदा नहीं है। ये देने से ही सिलेक्शन आएगा। दूसरा, ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, नो सेपरेट प्रिपरेशन टाइम फॉर संडे मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे अपनी ड्रॉप ईयर के अंदर सैटरडे की क्लास कोचिंग में मिस करते हैं कि संडे को पेपर है तो सॉल्विंग करनी है, रिवाइज करना है। ऐसा नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो सैटरडे को अगर मिस करेगा लेक्चर्स अपने पीसीएम के, तेरे को मंडे इंपैक्ट आएगा, नेक्स्ट वीक में उसका इंपैक्ट जाएगा, लैग होगा, बैकलॉग बढ़ेगा, तो एक लूप में फंस जाएगा क्योंकि टेस्ट तो हर संडे होगा, ऑल्टरनेट संडे होगा। तो भैया आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि संडे को मॉक टेस्ट है। संडे मॉक टेस्ट आपके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। इट इज द माइंड सेट ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर दी, है ना, वो है। तो आपको ये रेगुलर सॉल्विंग करनी है, मतलब जो आपने पूरे हफ्ते के अंदर प्रैक्टिस की है उसका इवैल्यूएशन संडे को है। बस संडे को उस हिसाब से देखना है कि जो मैंने पूरे वीक में किया, जो भी पूरे 2 वीक्स के अंदर किया, वो कितना अप्लाई कर सकता हूं, कितना याद है, वो मेरा संडे का मॉक टेस्ट है। मेक श्योर संडे के मॉक टेस्ट के लिए कोई बच्चा लेक्चर मिस अपना ना करे। दूसरा, टेक मॉक टेस्ट एज योर रिवीजन सोर्स ऑफ सॉल्विंग ऑफ एंटायर वीक और 2। मैंने आपको ये बोला है, जो भी बात सेम बात कि जो पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में सॉल्विंग की है उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट आपका संडे मॉक टेस्ट है। एक्स्ट्रा प्रेशर उसके ऊपर नहीं लेना। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, संडे के संडे मॉक टेस्ट को रिवाइज करने के बाद, मॉक टेस्ट के अंदर जो भी आपने अपना किया, डेफिनेटली आई अज्यूम कि मॉक टेस्ट बिना एनालिसिस के कोई सेंस नहीं बनती। आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी। मॉक टेस्ट तो बेटा आपको अच्छे से एनालाइज करना ही करना है। हर लेक्चर के बाद आपको मॉक टेस्ट को एनालिसिस देना ही देना है। एनालिसिस करने के बाद आप लोग अपना जो भी टाइम बचता है, मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं आप अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, हर चैप्टर के कुछ खास क्वेश्चंस के खास रिजल्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं। अलग से अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा आपको संडे का दिन थोड़ा सा बना सकते हो, और अगर तुम खुद से नहीं बना सकते तो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, है ना, अगर आपसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनते तो वेदांतु ने आपके लिए बना दिए हैं फ्लैश कार्ड्स के नाम से, है ना। तो ये कार्ड्स जो हैं इसके अंदर पूरा जेई का सिलेबस बहुत कंसाइज वे में बना दिए। खुद के बनाने खुद के बना लो। अगर तुमसे खुद के नहीं बनते तो एटलीस्ट आप अपना समय बचा सकते हैं। आप इन फ्लैश कार्ड्स जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बिल्कुल ये छोटी सी बुकलेट है जिसके अंदर पूरी 11th 12th की फिजिक्स के कार्ड्स आ चुके हैं, और आप अगर इन कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये आखिरी के दिनों में बेटा बहुत हेल्प करते हैं। तो ये हैबिट आप खुद से बना लो। खुद से नहीं बनती तो आप ये भी ले सकते हो और इसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हो। आप देखिए आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से आप अपना आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लिंक्स फ्लैश कार्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द सुपर क्रिटिकल थिंग, बेटा तू अगर ड्रॉप कर रहा है, सिंपल सी बात मैं तुझे बता रहा हूं, तो तेरा गोल आईआईटी है। अब आईआईटी जाने का सबसे क्रिटिकल स्टेप जो होता है वो होता है हमारा फर्स्ट, और जिसे आप जैन अटेम्प्ट भी बोलते हैं। वो बच्चा ही आईआईटी का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ड्रॉपर बन पाता है। ड्रॉपर्स की सबसे बड़ी पीड़ा पता क्या है बेटा, उनको कोई भी ऐसा कोर्स सिलेबस प्लान मिलता ही नहीं है जो उनका सिलेबस जनवरी अटेम्प्ट के हिसाब से टाइमली खत्म करे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारी सिलेक्शन में जो रोल प्ले करता है, क्या तुम फर्स्ट अटेम्प्ट को फाइनल अटेम्प्ट की तरह दे सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ड्रॉपर के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट होती नहीं है, फर्स्ट उसके लिए मॉक टेस्ट है, सेकंड उसको देनी है। यही एक ड्रॉपर की सबसे बड़ी पीड़ा है। क्यों? दुंगाराम चौधरी के बाद 2002 के बाद बाकी बच्चे इतना अच्छा नहीं कर पा रहे,
बिकॉज बेटा ऐसा स्ट्रक्चर प्लान मिल ही नहीं पा रहा बच्चों को जो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए ड्रॉपर को पूरा 11 12 अच्छे से रिवाइज करके भेजे। तो भाई आप अगर एक्चुअली गोल अपना आईआईटी रखते हैं, आप सभी बच्चों को मैं रेकमेंड करूंगा आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए जो तुम्हारा सिलेबस फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से खत्म करे। और मैं अगर आपको हमारे बैच की बात बताऊं, मंथन बैच जो है हमारा, जो खुद का वेदांतों का बैच है जिसमें खुद मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसका सिलेबस बेटा हम नवंबर एंड में ही खत्म कर देंगे। लास्ट ईयर हमने दिसंबर में किया था, हमें बड़ा अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स दिखा, ड्रॉपर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे एडवांस के अंदर भी अभी फोड़ने वाले हैं। और उनका रिस्पॉन्स देखने के बाद हम सोचे दिसंबर में करने की बजाय काम करते हैं नवंबर में खत्म कर देते हैं, क्लासेस और बढ़ा देते हैं, जल्दी बैच थोड़ा स्टार्ट करते हैं, ताकि इन बच्चों को नवंबर के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अब 2 महीने सिर्फ रिवीजन करनी है, पूरा 11 12 का सिलेबस आपका करवा दिया जाएगा। तो आप कहीं भी जाएं, आप यहां नहीं भी आना चाहते, ये मेक श्योर करिए सिलेबस आपका टाइम पे खत्म। अगर आप हमारे पास आने चाहते हैं तो यू गाइस कैन कम इनटू आवर मंथन बैच। तो जैसे मैंने आपको बताया, मंथन बैच में ये सारी हमारी टीम है, मैं हूं, हर्ष सर हैं, पाहुल सर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हैं, अब्दुल सर हैं, शिल्पी मैम है, ये सारी टीम आपको इस बैच में पढ़ाएगी। और ये 2026 के लिए प्राइमरीली बैच बना है, 12th और ड्रॉपर्स दोनों इसको कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं फिर बता दूं, हम पूरा 11 12 का जेई का सिलेबस आपको पढ़ाएंगे और डिटेल में पढ़ाएंगे और नवंबर एंड तक सिलेबस भी खत्म कर देंगे और लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाएंगे। तो ये प्राइस पर मंथ का नहीं है, ये डिटेल्ड बैच का प्राइस आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। तो अभी हमारा ऑफर चल रहा है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर 2 वर्जन है, सेम बैच है, ये आपका सबसे बेसिक वर्जन है। इसके अंदर कंटेंट की, जिसे हम तत्व बोलते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है और इसके अंदर आपको हार्ड कॉपी भी आपके घर पे हम डिलीवर कर देते हैं कॉम्बो वर्जन में। अभी ऑफर चल रही है तो आपको प्राइसेस बेटा थोड़े से कम दिख रहे हैं, ठीक है। आगे चल के अगर कोई बच्चा इस वीडियो को रिकॉर्डेड भी देखे तो आपको अगर ये 1000 2000 ज्यादा प्राइस पॉइंट पे भी दिखे तब भी आप लेके रख लीजिएगा। ये बैच आपके लिए बहुत काम का है, ऑनलाइन है। जो बच्चा पार्शियल ड्रॉप कर रहा है उसको भी अपने कॉलेज के अंदर ये क्लासेस मिलती रहेंगी, कंटेंट मिलता रहेगा। और जो बच्चा कंप्लीट ड्रॉप कर रहा है उसके लिए तो ये डेफिनेटली एक अमृत की रस है, उसके लिए ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख जाता है। बहुत ही सिंपल है, 2 वर्जन है और मैं रेकमेंड करता हूं कि मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं मेरे बच्चों कि आप लोग कॉम्बो वर्जन लें, ताकि स्क्रीन टाइम भी आपका थोड़ा सा कम रहे, और आप अपनी चीजों को मैनेज कर पाए। तो बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, अगर किसी बच्चे को अलग से तत्व लेना है तो तत्व भी ले सकता है, किसी बच्चे को अलग से फ्लैश कार्ड्स लेने हैं, है ना, क्विक रिवीजन फ्लैश कार्ड्स, तो वो भी लिंक मैंने यहां डाला हुआ है, ठीक है। तो बैच तो है, ये सबसे मैं जो रेकमेंड करता हूं बेटा, बैच लीजिए। बैच के अंदर फिर पूरा कंप्लीट गाइडेंस विद आपको तत्व सब कुछ मिल जाता है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, ये मंथन जेई हमारा 2026 का बैच है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये यहाँ पे 2 वर्जन दिखाई देंगे, एक ये वाला। आई रेकमेंड आप कॉम्बो वर्जन लीजिए, अपनी किताब होती है, हार्ड कॉपी अपनी होती है। और फिर बता दूं, ये वो बैच है जिसके अंदर डेफिनेटली तुम्हें अमेजिंग मास्टर टीचर्स तो सारे पढ़ा ही रहे हैं और आपका सिलेबस टाइमली खत्म करके, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव ड्रॉपर बेटा जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट को नहीं फोड़ेगा, हम जो चाहते हैं ड्रॉपर से करवाना वो हम कभी नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। तो आपके पोटेंशियल से ऊपर परफॉर्म तभी हो सकता है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फ्री हो जाए, उसके बाद पूरा फोकस अपने एडवांस पे लगाए। तो ये बैच आपको वो करवा देगा 6,999 रुपीज के अंदर, हार्ड कॉपी तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। तो बाय फुल कोर्स पे क्लिक कर देना और जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना जो भी है आपका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस पूछेगा, क्योंकि इसके अंदर हार्ड कॉपी आपको लेनी है। और अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो फिर वो सॉफ्ट कॉपी वाला जो वर्जन है वो भी आप ले सकते हो, बैच आपका सेम है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, एड्रेस वगैरह आएगा, आपके घर पर डिलीवर करने के लिए वो सारी डिटेल्स वगैरह भर देना और आप इस बैच के अंदर आ सकते हैं। और अभी प्राइस ऑफर चल रही है, कम दिख रहे हैं, कल को थोड़ा ज्यादा भी दिखे, टेंशन नहीं लेनी, ले लीजिए, आपके लिए ये बहुत बड़ा एसेट फ्यूचर में बनेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम बच्चों।